Hello, I'm K. Sarwan, and today I would like to tell you about how to make notes. And the word note is very important. हमने सुना होगा कि नोट्स बनाने हैं सब्जेक्ट के। अक्सर हम ये बातें करते रहते हैं, लेकिन नोट्स बनाना किसको कहते हैं? मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा आसान है नोट्स बनाना, और इसका जो पूरा सार है वो इस शब्द में, इस वर्ड में खुद ही छिपा हुआ है, नोट। नोट का मतलब होता है कोई खास बात, ज़रूरी बात, जितनी भी गैर ज़रूरी हैं, जो अनावश्यक हैं, उसको हटा दो, और जो ज़रूरी है, जिसके बिना वो बात पूरी नहीं हो सकती, उसी को पकड़ो, उसी को नोट करो, उसी को लिखो, उसी को मेमोरी में सेव करो। और जब उसको रिप्रोड्यूस करना हो, जब उसको दोबारा बताना हो, तो उसी शब्द के द्वारा, उसी नोट के द्वारा, उसी कीवर्ड के द्वारा हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब कपड़े हमको अलमारी में लगाने होते हैं, एक तरीका तो ये कि हमको उसको उठाएं और ठूस दें, और एक तरीका होता है कि हम उसको तय करके बारीक फोल्डेड करके कम जगह में उसको अलमारी के स्पेस में रख देते हैं। उसी तरह से हमारी मेमोरी के अंदर भी जो भी स्टफ़ होता है, जो भी बातचीत होती है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, जो भी एक्सप्लेनेशन होता है, उसको छोटे से छोटा बनाकर, छोटा सा पैकेट उसका बनाकर उसको माइंड में सेव कर देना, और जब ज़रूरत पड़े तो दोबारा उस पैकेट को अनफोल्ड करके, खोल के दोबारा प्रस्तुत कर देना। सो एज ए स्टूडेंट हमको वो सारा मेमोरी में सेव करना होता है, और एग्जामिनेशंस के टाइम में हमने सारा उसको अनफोल्ड करना होता है, वापस देना होता है, जिससे कि हमको अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक सेंटेंस से हम नोट निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि हिज नेम इज राजू, एक सेंटेंस है, हिज नेम इज राजू। अब इसमें नोट कहां पे हुआ? उसका नाम राजू है। तो इसमें जितने भी अनावश्यक चीजें हैं, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, उसको हटा दीजिए। हिज हटा दीजिए, नेम हटा दीजिए, इज हटा दीजिए, राजू। राजू काफी है। ही वॉज बॉर्न 5 जून 1972। वो पैदा हुआ 5 जून 1972 को। अब इसमें जो अनावश्यक है वो हटा दीजिए। ही वॉज, ही की जरूरत नहीं है, कट। वाज की जरूरत नहीं है, कट। बॉर्न, पैदा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। यदि इसको भी हटा देंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये डेट किस चीज़ की है। लेकिन बॉर्न 5 जून 1972। तो पहला वर्ड नोट क्या निकला? राजू। दूसरे में क्या निकला? बॉर्न 1972। तो हमें समझ में आ रहा है कि पहले सेंटेंस में कि राजू नाम का व्यक्ति है, और दूसरे में समझ में आ रहा है कि वो इस तारीख को पैदा हुआ। तो जो वर्ड रिक्वायर्ड है, जो रिमाइंडर के रूप में हमारा काम करेगा। तीसरा सेंटेंस है, मान लिया कि ही इज स्टडिंग इन 10th क्लास, या ही इज स्टडिंग इन 11th क्लास। तो इस दूसरे सेंटेंस में ही क्रॉस कीजिए, इज को हटाइए, स्टडिंग इन 7th क्लास। तो आपको यदि लग रहा है तो आप स्टडिंग भी हटा सकते हैं। इन 7th क्लास आपको रिमाइंड करा रहा है कि 7th क्लास में है वो। ही लिव्स इन दिल्ली, तो ही लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। ठीक है, तो इसको हम, जो हमने इस 4 सेंटेंस हमने आपके सामने बोले, इसमें से जो मेन नोट है, जो रिमाइंडर है, जो हिंट्स है, जिसकी मदद से दोबारा उस सेंटेंस को हम खोल सकते हैं, वो हमने नोट करते चले गए। इसी को हम नोट बोलते हैं। इसी की एक लिस्ट सी बन जाती है। इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें हम सेंटेंस को की जगह हम अपने मर्जी से कुछ जो कन्वीनियंट वर्ड हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हिज नेम वाज राजू, तो नेम राजू पहली लाइन से। ही वॉज बॉर्न 5 जून 1972। ठीक है, तो बर्थ डेट 1972। उतना ही हिस्सा लिया जितनी हमको जरूरत है। ही वॉज स्टडिंग, या ही इज स्टडिंग इन 10th क्लास, तो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इतना हिस्सा ले लिया। ही इज लिविंग इन दिल्ली, राइट, तो रेजिडेंट ऑफ दिल्ली।
तो आप उसके फ्रेज या उन शब्दों को अपनी मर्जी से बदल के कम से कम शब्दों में, कम से कम छोटे छोटे पैकेट्स में उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि इन छोटे पैकेट्स का, इन कप शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, और इन्हीं शब्दों के द्वारा आप उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला नेम राजू, तो इससे हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम लोग? हम कह सकते हैं हिज नेम वाज राजू, पूरा बन गया। डेट बर्थ 5 जून 1972, तो इसका हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं दोबारा खोलने पर कि ही वॉज बॉर्न ऑन 5 जून 1972। रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तो हम इस सेंटेंस को फिर दोबारा से खोल सकते हैं। नोट्स से हम कैसे दोबारा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कैसे दोबारा उसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ही इज लिविंग इन दिल्ली। तो इस तरह से हम सेंटेंस को याद करते हुए नोट्स बनाते हुए फोल्ड करते हैं, उसका छोटा पैकेट बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड नोट्स। यही हिंट होते हैं, उसकी मदद से हमें पूरा सेंटेंस याद आ जाता है, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वी कैन अनफोल्ड दैट, और वो हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन बन सकता है। और इस तरह से स्टूडेंट बड़े से बड़े मटेरियल को, ज़्यादा से ज़्यादा काम को कम शब्दों में बंद करके, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए, और उसके बाद उसी मीनिंगफुल वर्ड्स को, छोटे छोटे की वर्ड्स को, नोट्स को वो अनफोल्ड करके दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसान तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। आप छोटा छोटा पहले अपना बायोडाटा ट्राई कीजिए, फिर अपने चारों तरफ के लोगों के बारे में ट्राई कीजिए, और फिर धीरे धीरे जो बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन है उसके नोट्स बनाने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक बड़ा आसान तरीका है सभी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आप ज़रा एक्सप्लेनेशन को चेक कीजिए, उनको ट्राई कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई गारंटी यू मस्ट गेट गुड रिजल्ट ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच।